आदाब। हिमालयन मेल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा गुल। जम्मू कश्मीर में हुनर की कमी नहीं है। आज हम बात करेंगे एक मशहूर सिंगर से जो ज़िले कुलगाम के रहने वाले हैं, जिनका नाम नदीम बशीर है। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नदीम साहब, आप हमें बताइए कि आपका सिंगिंग में शौक कैसे हो गया? एक्चुअली सर, मेरा शौक बचपन से ही था। जब तक मुझे याद है कि मैं सेकंड क्लास से इस म्यूजिक फील्ड से लव करता रहा, तो वहाँ से मेरा शौक स्टार्ट हुआ। नदीम साहब, किसको देख के आप इंस्पायर हो गए? एक्चुअली बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन जिनको देख के मैं इंस्पायर हो गया उनका नाम है उस्ताद मास्टर सलीम, जो कि पंजाब के एक मशहूर सिंगर है। उनको देख के मैं इंस्पायर हो गया। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट तो पहले उतना अच्छा नहीं रहा, फिर बाद में उनको लगा शायद इसके बगैर बंदा करेगा नहीं कुछ, तो कर भी सकता था मैं इसके बगैर भी कुछ, लेकिन ये मेरा पैशन था तो मैं डटा रहा अपने पैशन पे, तो मैं निकला इस फील्ड में। आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? जब तक मुझे पता है कि उतना प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी आजकल अब सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके जरिए से इंसान अपने आप को प्रूव कर सकता है। कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं आज म्यूजिक इंडस्ट्री? नहीं, जब तक मुझे लगता है कि पहले पहले लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उतना नहीं है। अब इंसान खुद पे डिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकता है। म्यूजिक कहाँ से सीखा है आपने? एक्चुअली मेरी जो म्यूजिक की स्टार्टिंग हुई है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से हुई। मैंने म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स 2015 में स्टार्ट हुई है मेरी ट्रेनिंग इन क्लासिकल म्यूजिक। नदीम साहब, अभी आप एक टीचर भी है डीपीएस अनंतनाग में। आपको लगता है कि बच्चे इंटरेस्टिंग है सिंगिंग में? नहीं, ओबियसली मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा। जब मैंने डीपीएस अनंतनाग स्टार्ट किया, तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे म्यूजिक उससे पहले भी था। फिर जब मैं वहाँ गया तो मैंने स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स है, प्रिंसिपल है, उनका सपोर्ट है बच्चों के लिए, और मेरी तरफ से भी कोशिश रहती है कि बच्चे इस फील्ड में आए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। आपको लगता है कि उनकी फैमिली या उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? ऑलमोस्ट हर किसी को नहीं करते, लेकिन जो इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली उनके फैमिली उनके सपोर्ट में है। आपकी फैमिली का सपोर्ट क्या रहा सर? मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बोलता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली जब मैं इस फील्ड में निकला तो पापा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब मैंने जिद करी तो मम्मा का सपोर्ट रहा, भाई का सपोर्ट ज्यादा रहा इस चीज में, तो दैट इज वाई फिर मैं इस फील्ड में आ गया। फ्रेंड्स वगैरह, या अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, कश्मीर में तो उतने प्लेटफॉर्म्स हैं ही नहीं म्यूजिक के रिलेटेड। सोसाइटी और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा? ओब्वियसली फ्रेंड्स तो आपको हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन सोसाइटी में आपको पता है कि दोनों पहलू देखने पड़ते हैं ना। तो सोसाइटी में आधे लोग आपके साथ है, आधे लोग आपके साथ नहीं, लेकिन ये चीज हमें देखनी ही नहीं। अपना पैशन है तो आगे तो बढ़ना ही है। आप क्या ज्यादा पसंद करते हो, सूफीज्म या बॉलीवुड सिंगिंग? नहीं, एक्चुअली जो मेरी ट्रेनिंग है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग है, लेकिन मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ सूफीज्म। मैं सूफी म्यूजिक से ज्यादा मेरा लगाव है। आप एक मशहूर सिंगर हैं ज़िले कुलगाम के, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान से कुछ कलाम सुनाएं। ओब्वियसली कि हम जिस धरती से, तो मैं कोशिश करूंगा स्टार्टिंग अपनी कश्मीरी लैंग्वेज से मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊं। होप सो कि आप लोगों को पसंद भी आए। रन्मत्यावन सुरोलो खन ललवत करही गुरु गुरु लो रन्मत्यावन सुरोलो खन ललवत करही गुरु गुरु लो। जी नदीम साहब, आपने इंडियन आइडल में गाया है, आपका ग्राउंड क्लियर हुआ था वहाँ पे। उस सफ़र के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली ये 2020 की बात है। मैंने एक्चुअली अपना स्कूल स्टार्ट किया था डीपीएस अनंतनाग, तो वहाँ से मैंने फॉर्म फिलअप किया था। तो उसके बाद मुझे कॉल आई, तो पहला जो हमारा इंटरव्यू था, मैं जो बोलूँ कि हमारा ऑडिशन पहले जम्मू में ही था, तो जम्मू में मैंने क्लियर किया। तो उसके बाद दिल्ली में था, तो उसके बाद मैं दिल्ली में गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी क्लियर किया। फिर कुछ दिक्कतों की वजह से मैं आगे नहीं जा पाया, क्योंकि स्कूल भी देखना था और घर में भी कुछ पर्सनल रीजन थे, तो उसकी वजह से फिर मैं आगे नहीं जा पाया।
आपका मास्टर्स भी रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, तो यूनिवर्सिटी का सफ़र थोड़ा सा हमें बताइए। एक्चुअली मैंने यूनिवर्सिटी 2015 में स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जो मेरे उस्ताद रहे हैं उनका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहा। मेरे जो उस्ताद हैं, उस्ताद इम्तियाज़ मलिक साहब, उनका सपोर्ट रहा। फारूक सर हैं, बहुत सारी जो फैकल्टी हैं म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की, सबका सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो हम क्लास में जो हमारा बैच था, हम 2 ही स्टूडेंट लास्ट में बचे वहाँ पे। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा फील्ड है, इंसान को लगता है कि ये आसान भी नहीं है, लेकिन इसमें रहना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने फिर मेहनत की, तो ऑब्वियसली अभी आपके सामने हम। कश्मीर में अगर हम बात करें कि अभी बहुत सारे सिंगर्स मौजूद हैं, कोई आपका फेवरेट सिंगर कश्मीर का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारे कश्मीर में, बट मेरे जो उस्ताद रहे हैं पहले, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इस फील्ड में लाए, वो है मोहसिन भैया, जिनको मैं बोलता हूँ मेरे भाई भी है, मेरे उस्ताद भी है, उस्ताद मोहसिन मेहदी साहब, मोहसिन दिलशाद जरगर उनको बोलते हैं। और मैं ज़्यादा वहाँ पे फॉलो करता हूँ नसीमुल हक साहब को। आपने कभी कोशिश की है कि इंडियन आइडल में मैंने एक बारी ग्राउंड क्लियर किया था, तो मैं फिर से कोशिश करूँ इंडियन आइडल में जाने के लिए? ओबियसली एक आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि वो एक जगह ना रहे, उससे आगे भी बढ़ना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि आगे भी कुछ करें। एज ए टीचर आप कैसे मैनेज करते हो जब कभी आपको इवेंट्स पे जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि स्कूल में तो स्कूल का काम पहले देखना पड़ता है, वो भी जरूरी है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं कभी कभी इवेंट्स पे भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा अपना बैंड है सोफी सोल, और उसमें मेरे जो को आर्टिस्ट है, मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे पियानिस्ट जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, जाजिम भाई, माही शायद है, बहुत सारे हैं। तो हम हमारा है अभी बैंड, वहां पे जो हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इवेंट नेशनल लेवल पे कोई किया है आपने सर? सर एक्चुअली जब मैं म्यूजिक सीखने से पहले, एक्चुअली एक हमारे यहाँ पे सद्भावना का एक आर्मी की तरफ से रहता है, तो मैं वहां से उनके साथ गया था टूर पे। तो मैंने पहला मेरा जो इवेंट रहा है जिंदगी में, तब मैं ट्रेनड नहीं था, तो गोवा का जो आर्मी बैंड है उनके साथ मैंने पहले ही परफॉर्मेंस किया। कभी आपको स्टेज पे लगा कि आप नर्वस फील कर रहे हो? ओबियसली जब मैं इस फील्ड में पहले निकला, अनएक्सपीरियंस था मैं, तो तब लगता है। अब तो ऑडियंस के बगैर मजा नहीं आता, अब कोई शिवरिंग या कोई स्ट्रेस नहीं होता है। एज ए टीचर आपका मास्टर्स भी म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में है, आपको लगता है कि सिंगिंग में जो भी सिंगर्स है ना, सिंगर्स एक फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए? ओबियसली मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बोलता हूँ कि म्यूजिक इज आल्सो सब्जेक्ट। म्यूजिक भी एक सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें पहले ऑलमोस्ट +2 का करना जरूरी है, उसके बाद ही म्यूजिक में होता है। क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट है, इसको हासिल करने के लिए पढ़ाई का जरूरी, हर किसी फील्ड में एजुकेशन का होना जरूरी है। क्योंकि म्यूजिक के 2 फील्ड है, इसमें भी प्रैक्टिकल वर्क है और थ्योरेटिकल वर्क, दोनों है इसमें। अपने सफर के दौरान सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना क्या करना पड़ा? पहली जब मैंने घर वालों को बोला कि मुझे म्यूजिक के फील्ड में जाना है, तो तब बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले पहले जब मैं फिर अपनी जिद पे अड़ा रहा, तो फिर जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने हाथ पकड़ के लिया, मुझे एडमिशन कराया मेरा। तो उन दिनों बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इन चीजों का सामना करना पड़ता है कि उतना प्लेटफॉर्म नहीं है अभी भी हमारे पास, वो दिक्कतें हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप क्या चाहते हैं प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, आपकी क्या मैसेज रहेगी? जब तक मुझे पता है कि कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है सर, वहाँ पे बहुत सारे हर किसी फील्ड में आर्टिस्ट हैं। हम पेंटिंग की बात करें, हम कैलीग्राफी की बात करें, हम म्यूजिक की बात करें, बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है। बट हमें भी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अब तो थोड़ा सा सोशल मीडिया के जरिए आजकल हर कोई अपनी स्टार्टिंग कर सकता है, बट हमें चाहिए कि और ज्यादा प्लेटफॉर्म मिले। और मैं यहाँ पे वन मोर थिंग, एक बात, हमारे यहाँ पे जो कश्मीर में GOC सर ने एक इनिशिएटिव लिया है ओपन माइक्स के बारे में। हमारे यहाँ पे अच्छा बल ओपन माइक चलता है, जिसका मैं खुद ऑर्गेनाइजर हूँ, वो हम चला रहे हैं। श्रीनगर ओपन माइक है, वो चला रहे हैं। जितने भी अब नए आर्टिस्ट आ रहे हैं नए, उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। सर अभी कोई स्टूडेंट जो आपसे सीख रहा है स्कूल से नहीं, स्कूल के बाहर? नहीं, एक्चुअली मैं स्कूल में भी सिखाता हूँ, हमारे स्कूल के बाहर भी है अच्छा बल ओपन माइक फाउंडेशन के नाम से एक इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं। आपने कभी बॉलीवुड में ट्राई किया है कि मैं भी एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रोल करूं?
ओवरस्ली मैं सर आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारा फिर एंड पॉइंट होता है ना म्यूजिक का, तो इंसान हर किसी का ड्रीम है कि मैं बॉलीवुड में काम करूँ। इसीलिए मैंने इंडियन आइडल का कोशिश किया था, अभी भी इंशाल्लाह कोशिश में है, तो कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि इतनी मेहनत करनी है, मेहनत कर भी रहे, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा फील्ड है, इसमें लास्ट तक प्रैक्टिस भी करनी है और कोशिश भी करनी है, क्योंकि हमारा जो लास्ट ड्रीम एंड पॉइंट होता है वो बॉलीवुड में प्लेबैक का ही होता है। अभी बॉलीवुड में इतने सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे हैं। अभी 2025 आया, 2025 में आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है बॉलीवुड में? बहुत सारे गाने हैं। कुछ लाइन सुनाइए। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं। थैंक यू जी, अभी जो नए नए सिंगर आ रहे हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, नए सिंगर निकले हैं 2024 में, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? आपको पता ही है कि बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ता है, जैसे आपने घर की चैलेंज फेस किए, सोसाइटी के चैलेंज फेस किए, फ्रेंड्स के रिलेटेड चैलेंज फेस किए। आप हमें बताइए कि जो भी अभी नए सिंगर्स आना चाहते हैं सिंगिंग में, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखो सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो म्यूजिक में जाएगा शायद इसमें फील्ड नहीं है, क्योंकि उनको एक अलग नजर से देखते हैं सर। एक्चुअली म्यूजिक का एक ऐसा फील्ड है, और अब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है स्कूलों में, कॉलेज में, एज ए टीचर्स, लेक्चरर्स। तो कोई नहीं, फॉर्मल एजुकेशन के बाद हम म्यूजिक में जा सकते हैं। ओब्वियसली जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स में मास्टर्स, पीएचडी व्हाटसोएवर करते हैं, इसमें भी ओब्वियसली है, इसमें भी फील्ड है, बस मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह सब कुछ हासिल होगा। हमारे शो के जरिए क्या आप अपने टीचर्स को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? ओब्वियसली मैं अभी भी मैंने नाम लिया, जो मेरे पहले उस्ताद रहे हैं मोहसिन भाई, वो मेरे घर आए, मेरे पापा को कन्वे उन्होंने किया कि इनको आप इस फील्ड में ले आओ, क्योंकि मैं फर्स्ट थैंक्स उनको करना चाहता हूँ कि वो मेरे घर आए, मेरे पापा को समझाया, उनको समझाया कि ये फील्ड क्या है, इसमें आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो दैट इज वाई मैं उनको इस शो के जरिए बड़ा थैंक यू कर रहा हूँ, कि उनकी वजह अगर मैं हूँ अभी, तो उनकी वजह से हूँ। लास्ट में अगर मैं आपको बोलूं, हिंदी में आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? ऑलमोस्ट सारे हैं। मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ, मैं हिंदी भी गाता हूँ, मैं गजलें भी गाता हूँ, लेकिन हम आजकल सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं हर कोई ना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को। उसकी मैं आपको थोड़ी सी दो लाइनें सुनाना चाहूंगा। किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, जी कदे वेखदा रवा, दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया, जी कदे वेखदा रवा, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, जी कदे वेखदा रवा, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। थैंक यू। शुक्रिया आपका, आपने अपना वैल्यूबल टाइम हिमालयन मेल के लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर।